लेकिन अभी बात करेंगे महाराष्ट्र से आ रही बड़ी खबर की, जहां पर सियासत औरंगजेब को लेकर तेज हो गई है। औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए फिलहाल आज हिंदूवादी जो संगठन है वो बड़े स्तर पर प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र में नजर आने वाले हैं। तो सांगली में हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता है वो बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरने वाले हैं, विरोध प्रदर्शन करेंगे। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र की सियासत अबू आजमी के औरंगजेब के महिमा मंडन के बाद से ही लगातार चल रही है। कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि कब्र को ढहा देना चाहिए और संभाजी नगर से हटेगी औरंगजेब की मजार, क्योंकि औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग बहुत ही तेज उठ चली है। और देखिए, अबू आजमी ने औरंगजेब की प्रशंसा की थी, जिसके बाद तमाम खास करके जो बीजेपी के नेता हैं वो इसमें उतर आए थे कि औरंगजेब जैसे जो नायक है वो प्रशंसा के लायक नहीं है। और उसके बाद फिलहाल सियासी तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा बयान दिया। इसी से जुड़ी हुई एक डिटेल खबर आपको दिखाते हैं। औरंगजेब की कब्र पर चलेगा बुलडोजर। हिंदुत्व का जोर आक्रांता की कब्र को तोड़। देवा भाव का हिंट, अब होगा सब क्लीन। मराठी अस्मिता की सियासत का रुतबा इतना है कि सदन में बजट से ज्यादा चर्चा औरंगजेब की कब्र की हुई। तो क्या अब औरंगजेब की कब्र खोद दी जाएगी? क्या क्रूर और अत्याचारी शासक के मकबरे को हिंदुस्तान की जमीन से मिटा दिया जाएगा? क्रूर औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग जब सड़क से लेकर सदन तक पहुंच जाए तो भला देवा भाव क्यों पीछे रहते? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यह हर कोई चाहता है कि औरंगजेब के मकबरे को हटाया जाए। साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात, कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं। शिवाजी के वंशजों के साथ अब महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों ने औरंगजेब की कब्र को महाराष्ट्र से हटाने की मांग तेज कर दी है कि जो औरंगजेब ने छत्रपति धर्मवीर संभाजी राजे की क्रूर हत्या की और मराठों के ऊपर हमला किया, मराठों को धर्मांतर करने के लिए फोर्स किया, ऐसे औरंगजेब का कोई भी निशाना महाराष्ट्र में न रहे, ये तो हमारी भूमिका ही है। लेकिन गवर्नमेंट कायदे के अनुसार और कायदा कानून के अनुसार चलती है। जो भी डिपार्टमेंट का, सेंट्रल डिपार्टमेंट का इसको स्ट्रक्चर के लिए प्रोटेक्शन मिला है, उसके बारे में लॉ के तहत, कायदा और कानून के तहत आगे की कार्यवाही की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से संभाजी और औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई है। कांग्रेस का कहना है कि महाराष्ट्र की सरकार केवल राजनीति कर रही है। मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप से नहीं चलेगा। आपको लोगों ने अधिकार दिया है तो अधिकार का पूरा उपयोग करें। कांग्रेस पे आरोप लगाना आप छोड़े। महाराष्ट्र की जो दुर्दशा आपने बनाई है उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। औरंगजेब की बात कर एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ चलते हैं, ऐसा कहानी आप बताते हो, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं। औरंगजेब की मजार को भी हटाने की मांग होने लगी है। सांगली में हिंदू संगठन आज एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही हैं। लोगों की मांग है कि संभाजी महाराज के हत्यारे की कब्र को हटाया जाए। ऐसे आक्रांता की निशानी इस देश में से उखाड़ फेंकनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब जो है उसका और भारत का संबंध ही नहीं है ना। औरंगजेब कौन था? वो लुटेरा था, भारत के ऊपर इस्लाम का झंडा गाड़ने के लिए आया था, यहाँ के लोगों को उसने लूटा है। औरंगजेब और संभाजी को लेकर सियासी पारा केवल महाराष्ट्र की सियासत तक सिमटा नहीं है। महाराष्ट्र की बजट से ऐलान किया गया है कि यूपी के आगरा में भी छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनेगा और इसका सारा खर्च महाराष्ट्र की सरकार उठाएगी। खुद पीएम मोदी ने फिल्म छावा की तारीफ करते हुए संभाजी महाराज के शौर्य का बखान किया था। इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई थी। संभाजी महाराज के शौर्य से इस रूप में परिचय शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास ने ही कराया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि ये ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो चाहे महाराणा प्रताप हों या छत्रपति शिवाजी महाराज। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता। राजनीति में औरंगजेब पर ताजा सियासी विवाद महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बयान के बाद शुरू हुआ, जिसके बाद औरंगजेब पर सियासी आंच महाराष्ट्र से लेकर दूसरे प्रदेशों तक पहुंच गई। देखते ही देखते मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि अब क्रूर औरंगजेब की कब्र तक को महाराष्ट्र से हटाने की मांग होने लगी है।